बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, बिग ब्रेकिंग आपकी बीएड एडमिशन से संबंधित है। आपको देखो पूरी चीज़ें बता रहे हैं। अभी ये नहीं कि नोटिस दे के आप सब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और चल दीजिए। इसको एक एक चीज़ समझोगे नहीं तो बाद में अभी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें समझिए। सबसे पहले देखो, प्रिंसिपल केपी ट्रेनिंग कॉलेज नोटिफाइज आप दैट कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2024 शुड एंड रिपोर्ट फॉर काउंसलिंग एट कॉलेज कैंपस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। आपको केपी ट्रेनिंग कॉलेज में रिपोर्ट करना है। सबसे पहली चीज़, ये जो शेड्यूल बताया गया है इसको आओ समझ लेते हैं और उसी के अनुसार आपको वहाँ पे आज जो है जाना है। देखो, पहली बात है यहाँ पे ऑल आर्ट्स, यानी देखो 3 फैकल्टी में इस वर्ष एडमिशन हो रहा है केपी में। पहले होता था आर्ट्स और साइंस में, इस वर्ष कॉमर्स को भी सम्मिलित किया गया है। तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, फिर उसके बाद देखो कैटेगरी वाइज ओबीसी के लिए, कैटेगरी वाइज एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए, कैटेगरी वाइज मतलब आर्ट्स के लिए कैटेगरी वाइज, साइंस के लिए कैटेगरी वाइज और कॉमर्स के लिए उसके बाद वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ध्यान से समझो कैसे क्या करना है। जितने भी कला वर्ग के बच्चे हैं, चाहे यूआर के हों यानी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, सब बच्चे जिनका भी 134 या उससे अधिक है वो 6 अगस्त को 11 से 2 बजे के बीच में कॉलेज में जाकर अपना जो है काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक, तो वो अपना कितने बजे जाएंगे? 6 अगस्त को जाएंगे 11 से 2 बजे के बीच में। डॉक्यूमेंट्स अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या लेकर जाना है। ठीक, अब जिनका साइंस स्ट्रीम से हैं, जो किसी भी कैटेगरी से, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जनरल, उनका अगर 128 या उससे अधिक है तो वो 7 अगस्त को 11 से 2 बजे के बीच में डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करेंगे, यानी कि कॉलेज जाएंगे। अब कॉमर्स वालों का भी वही शेड्यूल है। कॉमर्स में यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का जिनका भी 81 या उससे अधिक है वो 7 अगस्त को 11 से 2 बजे के बीच में कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आर्ट्स में ओबीसी कैंडिडेट के देखो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का रिजर्वेशन वाली कट ऑफ है। यानी ओबीसी कैटेगरी में ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो है कला संकाय है, यानी आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, ओबीसी भी है, उनका 118 या उससे अधिक है, वो 8 अगस्त को जाएंगे कॉलेज और अपना काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक, जिनका भी साइंस स्ट्रीम में ओबीसी कैंडिडेट हैं 110 या उससे अधिक है, वो 8 अगस्त को जाएंगे कॉलेज 11 से 2 बजे के बीच में। कॉमर्स में ओबीसी ऑल कैंडिडेट जो है आप जाएंगे 11 से 2 बजे के बीच में। ठीक, अब आर्ट्स स्ट्रीम में जो भी 80 कैंडिडेट हैं, 94 उससे अधिक नंबर है, वो जाएंगे 9 अगस्त को अपना 11 से 2 बजे के बीच में काउंसलिंग कराने के लिए। एसटी में ऑल कैंडिडेट जो है आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, यानी देखो आर्ट्स स्ट्रीम में कला संकाय से एससी एसटी डब्ल्यूएस की देखो सामने सामने कट ऑफ लिखी है, जिनका भी है इतना या इससे अधिक है वो कॉलेज जाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 110 या उससे अधिक है, कला संकाय से संबंधित है, तो आप 9 अगस्त को जाएंगे। साइंस स्ट्रीम में देखो एससी में 84 या उससे अधिक है तो जाएंगे 12 अगस्त को। एसटी में ऑल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में 102 या उससे अधिक है और साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप सब 12 अगस्त को कॉलेज में जो है कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉलेज में जाके आप रिपोर्ट करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीज़ें फिल करना भी आगे समझा रहा हूँ। अब देखो इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखो कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स में एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ऑल कैंडिडेट अपना 12 अगस्त को जाएंगे। ठीक है, कॉमर्स जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से हैं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी सभी, ठीक है, 12 अगस्त 2024 11 से 2 बजे के बीच में कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे। अब वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में देखो 2 चीज़ें आती हैं डब्ल्यूयू के अंतर्गत, एक आता है एम्प्लॉय वार्ड, एक आता है टीचर वार्ड। ये सभी अभ्यर्थी जिन्होंने मतलब दिया है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, वो 13 अगस्त को 11 से 2 बजे के बीच में कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए एक चीज़ समझा दूँ मैं, यहाँ जो चीज़ है वो 134 पहले दिन के लिए है, फिर इस प्रकार से रिजर्वेशन की कट ऑफ जारी होते होते नीचे आपको कम दी गई है। ठीक है, अब इसकी देखो कई बार बच्चे पूछते हैं सेकंड लिस्ट कब आएगी, क्या आएगा, उसकी देखो जब अपडेट आएगी तो वो बताऊंगा। अभी जो चल रहा है फिलहाल इसको देख लेना। यहाँ देखो जो चीज़ें लिखी गई ये बहुत ज़रूरी हैं, आपको समझना चाहिए। देखो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द कॉलेज फॉर काउंसलिंग ऑन डेट्स मेंशन इन फ्रॉम फ्रंट ऑफ दियर स्ट्रीम, यानी कि आपकी स्ट्रीम और सोशल कैटेगरी के आगे जो डेट है उसी पे आपको कॉलेज में क्या है, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक, द शेड्यूल फॉर काउंसलिंग इज़ फ्रॉम 6 to 13 अगस्त, यानी 6 से 13 अगस्त के बीच में आपकी काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, तो कैंडिडेट को अपने जो है क्लेम करना पड़ेगा अपनी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि डेट आपको है 6 से 13 अगस्त के बीच में आपकी जो डेट होगी उस डेट को आपको जाना है। अब यहाँ नोट है देखो, ऑल द कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यानी ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास काउंसलिंग के समय होना चाहिए। पहला, ऑल कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई स्कूल, यानी यूजी का आपके पास, मतलब देखो सबसे पहले हाई स्कूल का, इंटर का आपके पास होना चाहिए सब मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो जैसे यूजी का क्या है, देखो लास्ट डिग्री ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड फोटो कॉपीज ऑफ द सेम। यूजी जैसे मान लो कोई पीजी करा हुआ है तो पीजी का, यूजी का आपके पास अपना जो है लास्ट डिग्री यानी कि अपने पास मार्कशीट की
जो है फ़ोटोकॉपी आप लोग रखना, ओरिजिनल रखना, ठीक है। बाकी यहाँ देखो जो लिखा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी अलॉन्ग, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है अपना तैयार रखिएगा, ठीक। फोटोकॉपी मूल प्रति और उसकी छाया प्रति सब तैयार रखिएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड, यही एडमिट कार्ड, मार्कशीट अपना बीएड एंट्रेंस का जो आपका आया था पीजीटी का, उसको जो है एडमिट कार्ड मार्क और उसका मार्कशीट दोनों की फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की भी रखे रहिएगा, कहीं दिक्कत होगी तो उसको भी लगा दीजिएगा, ठीक। वैसे वो मस्ट नहीं है, मस्ट केवल एडमिट कार्ड मार्कशीट है। आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे दिया है। कैंडिडेट ऑफ ओबीसी कोटा सेल ब्रिंग इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय आपका कंप्टेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिनमें ओबीसी कोटा से जो है अपना संबंधित है जो, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरी सेल ब्रिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय, ठीक है। यानी कि एससी एसटी को भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है, ओबीसी वालों को भी, ईडब्ल्यूएस वाले अपना रखेंगे सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ देखो क्या ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, नहीं कि ओरिजिनल भी रखना है, उसकी छाया प्रति भी आपको आधार कार्ड के ले जाएगा। एबीसी आईडी अनिवार्य है, ठीक है, तो ओरिजिनल एंड पास फोटोकॉपी ऑफ एबीसी आईडी इसको रख लीजिएगा। एबो नोटिस कैन बी सीन इन द कॉलेज वेबसाइट्स देखो मतलब कि आप जो है नोटिस जो है केपी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। और नोटिस बोर्ड, ईमेल आईडी ऑफ कॉलेजेस, ये सब चीज़ें देखो बता दी गई हैं। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। आपको केपी ट्रेनिंग कॉलेज विजिट करना है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है कॉलेज की वेबसाइट पे भी एक बार विजिट करना। बाकी जो है मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक। तो वहाँ पे भी आपको कॉलेज से संबंधित जितनी भी लिंक वगैरह है वो सब चीज़ें वहाँ पे दे दूँगा, ठीक। लगातार जुड़े मेरे साथ, हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।